नेशन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। सदन ने आगामी चुनावों को देखते हुए किया घोषणा पत्र जारी करने के लिए किया प्रेस वार्ता का आयोजन। इस पदाधिकारियों ने पत्रकारों को बताया कि सभी सरकारों ने हमारे देश के भोले वाले नागरिकों को छलाया। आगामी चुनाव में अगर पार्टी बनती है तो हम देश में ये जरूर लागू करेंगे, जैसे कि भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियों के सभी निवेशकों का पैसा वापस कराएंगे, कंपनी में कार्यरत अभिकर्ताओं को रोजगार देने की पूर्ण रूप से कार्य करेंगे, देश के सभी जाति धर्म आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आरक्षण लागू कराएंगे, निचले स्तर पर व्यवसायिक और शिक्षा क्षेत्र में देश के हर परिवार तक निःशुल्क पहुंचाएंगे, किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेंगे, समान काम समान वेतन सभी समाज के लिए बराबर सम्मान देने की नीति भी अपनाएंगे, देश के न्याय और सामाजिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने का पूर्ण समर्थन, देश के विकास कार्य को लेकर ठेकेदारी व्यवस्था पर बनाएंगे पारदर्शी, देश की बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के लिए कार्य स्वरोजगार बढ़ाना, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सरकारी कार्यप्रणाली न्यायपालिका मजबूत करेंगे। के समर्थन में हम सभी लोग बहुत सारी कंपनियों से और भी लोग आए हुए हैं, उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय लोक सेवा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला दिन। हमारे समाज में जो पल्स से पीड़ित काफ़ी कंपनी है, पल्स एक अकेली कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनी हैं जो रात सरकार ने मिनट से पहले बिना सोचे समझे उसको बंद करा दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि निवेशक तो निवेशक, यहाँ तक जो एजेंट हैं उनका भी जो घर परिवार इन्हीं पैसों से चल रहा है कमीशन के माध्यम से, वो भी आज बेरोजगार हो गए। ना उनका पैसा दिया गया और ना ही उनको कोई आश्वासन मिला। तो हमारी एक पार्टी तैयार हुई है, भारतीय लोक सेवा दल, जो निवेशकों का पैसा दिलाने में पूरा कार्य करेगी और जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, भारतीय लोक सेवा दल शिक्षा, जो हमारी बिगड़ी हुई शिक्षा है, शिक्षा पर कार्य करेगी। कानून जो व्यवस्था है बहुत ज़्यादा खराब पड़ी हुई है, जो डिसीजन 6 मंथ में हो जाने चाहिए महिलाओं को लेकर, काफ़ी लोगों को लेकर, उस पर भी भारतीय लोक सेवा दल पूरी तरह से कार्य करेगा। और स्वास्थ्य तो हम जो है, आज पैसा तो हमारा है ही, पैसा तो हम अपना लेकर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पैसे के साथ साथ हम रोजगार, शिक्षा और कानूनी व्यवस्था व स्वास्थ्य, हम इन सब पे काम करेंगे, महिलाओं के हित के लिए कार्य करेंगे। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने महिलाओं के लिए 50% का योगदान नहीं दिया, 50% रिजर्व नहीं रखी थी, लेकिन हमारे भारतीय लोक सेवा दल में महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन है, महिलाओं को 50% अधिकार दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारतीय लोक सेवा दल की है। मैं भारतीय लोक सेवा दल में काफ़ी महिलाओं से एक ही अपील करना चाहूँगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और जुड़कर भारतीय लोक सेवा दल में से अपने लिए रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन, कानूनी व्यवस्था, प्रोटेक्शन, सारी चीज़ें उनको यहाँ से मिलेंगी। जय हिंद, जय जवान, भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद। पहले तो सभी को नमस्कार, पूरे भारतवासियों को। मेरा नाम एडवोकेट अमित गर्ग है और मैं भारतीय लोक सेवा दल में राष्ट्रीय सचिव के पद पर। आज किस विषय पर बैठक की जा रही है? ये इस तरह की बैठकें हमारे पूरे हिंदुस्तान में चल रही हैं, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव आने वाला है और जिन कंपनियों को मोदी सरकार ने जनहित में बंद किया, लेकिन आज वही जनता उनका पूरी तरह से विरोध कर रही है, क्योंकि उनकी बहुत सी जो नीतियां रहीं वह जन विरोधी रहीं। तो ये जो मीटिंग का उद्देश्य है वह लोगों को जागरूक करना, भारतीय लोक सेवा दल के सदस्य बनाना, कार्यकारिणी गठन करना और 2019 में इनको इन्हीं के तरीके से इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। इस देश में भारतीय लोक सेवा दल किस विषय पर कार्य करेगा? सर, भारतीय लोक सेवा दल की जो बेस है, जो आधार है, वह गरीब जनता है, किसान है, हिंदू मुस्लिम दलित सभी लोग हैं जिनका पैसा इस देश की कई कंपनियों में लगा हुआ था, जैसे कि PACL इंडिया लिमिटेड, साई प्रसाद, कल्पतरु, सहारा, शारदा, समृद्ध जीवन, संकल्प, बहुत सारी कंपनियां, ग्रीन टच, इतनी सारी कंपनियां। MCF डिपार्टमेंट होता है इनका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां से एक तरफ ये लाइसेंस देने का काम करते हैं और जब 20-25 साल चल जाती है, कोई दो ही पार्टियां हैं इस देश में जो जनता का खून पी रही हैं, BJP और कांग्रेस।